हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं जीरो के फैक्टोरियल का मान एक कैसे हो जाता है। हम सभी को एक फॉर्मूला पता है एन फैक्टोरियल का। एन फैक्टोरियल का मान होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और इसी तरह वन तक। और अगर देखा जाए n माइनस वन का फैक्टोरियल होता है n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू और इसी तरह आगे को बढ़ते हुए वन तक। अगर हम अब देखें कि n फैक्टोरियल का मान कितना आया, n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब देखिए n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे ही आगे को वन तक। n माइनस वन एन माइनस टू ये सब इधर से है, यानी हम अब इसको लिख सकते हैं n इंटू इस पूरे की वैल्यू ये है, ये किसके बराबर है, n माइनस वन के फैक्टोरियल के बराबर। तो इसको हम लिख लेते हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये किधर से आया, ये इससे आया। ये सारी वैल्यू n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर थी, इसीलिए हमने लिख लिया n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हमें एक छोटा सा काम करना है, n की वैल्यू को वन पुट कर लेना है। n की कोई वैल्यू रख लेते हैं हम, n इक्वल टू रख लेते हैं वन। n फैक्टोरियल, इसके लिए इसकी जगह वन रखिए। वन का फैक्टोरियल इक्वल टू n है तो वन इंटू एन है तो वन माइनस वन का फैक्टोरियल। एक का फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना होता है, एक का फैक्टोरियल एक होता है, इक्वल टू एक गुणा एक में से एक गया तो जीरो, वन माइनस वन जीरो का फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड में आया वन इक्वल टू जीरो के फैक्टोरियल से कोई भी चीज़ गुणा होगी तो जीरो का फैक्टोरियल। अब हमें मिला क्या, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। दोस्तों, हम अब इसे एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया था n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, दूसरी मेथड में इस n को इसके अपॉन में डाल देते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल टू n इंटू एन, ये हमने इसके नीचे डाल दिया है n माइनस वन का फैक्टोरियल। जो ये n था इसको हमने इसके अपॉन में डाल दिया है, n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ n की वैल्यू एक रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक का फैक्टोरियल अपॉन एक बराबर एक माइनस एक का फैक्टोरियल। अब देखिए वन का फैक्टोरियल होता है वन अपॉन वन इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, जीरो का फैक्टोरियल। वन अपॉन वन कितना आया, वन आया, अपॉन वन, वन अपॉन वन वन इक्वल टू जीरो का फैक्टोरियल। अब सेकेंड मेथड से भी हमें पता चल गया कि जीरो का फैक्टोरियल वन आ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों मेथड आपको समझ आ गई होंगी। आपको पता चल चुका होगा कि जीरो के फैक्टोरियल की वैल्यू वन क्यों आ जाती है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।